हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो स्टेज 1 एग्जाम हुआ है, फेज 1 में जो 23 लाख कैंडिडेट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तथा पहली फेज का नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या स्कोर बन सकता है तथा सीबीटी 1 फेज 1 के कैंडिडेट्स के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कैसे तय किया जाता है, वो सभी हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सीबीटी 2 के लिए आपके मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम का लेवल क्या रहा, क्योंकि ये सभी चीजें आपके मार्क्स पर जबरदस्त तरीके से इफेक्ट डालती है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सीबीटी 1 के लिए था, फेज 1 में 23 लाख कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें लगभग 65 से 68% प्रेजेंट बच्चे थे और लगभग 35 to 32% कैंडिडेट अब्सेंट गए हैं, यानी उन्हें एग्जाम नहीं दिया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पहले फेज में लगभग 17 लाख के समथिंग कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और इन 17 लाख कैंडिडेट का क्या कट ऑफ बन सकता है, कैसे कैसे उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, हम फेज 1 की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हमें बताना है कि जो सीबीटी 1 एग्जाम हुआ था, जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, उस एग्जाम का जो पैटर्न रहा है वो मॉडरेट टाइप का रहा है। ये बिल्कुल इजी कहना आसान होगा कि जो कैंडिडेट इसे आसान बता रहे हैं तो आसान पेपर नहीं है। और आरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न आता रहा है वो इस बार भी पूछा गया है। जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सेट लगाए होंगे 2017 वाली वैकेंसी के, 2018 वाली वैकेंसी के, तो आप समझ सकते हैं ग्रुप डी तथा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम पैटर्न रहता है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आए हैं। उतना ही पार्ट जीके का, उतना ही पार्ट मैथ का, उतना ही पार्ट रीजनिंग का और साइंस का पार्ट इक्वल जो भी है पूछा गया था। तो इससे आपको अंदाजा लग जाता है कि एग्जाम का लेवल या पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, उसी पैटर्न पर एग्जाम पेपर पूछा गया है। दोस्तों, मैं कमेंट बॉक्स में आपसे ये राय जरूर चाहूंगा कि आप किस जोन से बिलोंग करते हैं, आपका जोन क्या है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जोन वाइज कट ऑफ भी आपसे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो एग्जाम था मॉडरेट लेवल का था और सबसे महत्वपूर्ण बात है नॉर्मलाइजेशन के लिए ये चीजें। एग्जाम का लेवल सबसे ज्यादा फैक्टर डालता है आपके नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स पर। यह डिपेंड करता है कि आपने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया है उस शिफ्ट का एग्जाम हार्ड रहा है या इजी रहा है, और वो इस चीज से अंदाजा लगता है कि उस शिफ्ट का सबसे कम एवरेज स्कोर यदि आता है तो आप समझ लीजिएगा वो शिफ्ट सबसे हार्ड आई थी, और उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर तय किया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या अदर स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, जब वो एग्जाम 1-2 शिफ्ट या 2 से 4 दिन से ज्यादा तक चलते हैं तो उनके लिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर निर्धारित किया जाता है। और पूरे भारत में नॉर्मलाइजेशन स्कोर निर्धारित करने के लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है। वो फॉर्मूला कहता है कि आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए हो उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या रहा है, और उस पूरे सेशन का यानी पूरे दिन 0.1% कैंडिडेट जो उस शिफ्ट के 0.1% कैंडिडेट रहे होंगे उनका एवरेज स्कोर तथा उसी शिफ्ट का मीन डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। आपको केवल यह समझना है, फॉर्मूले पर नहीं जाना है। इसके आधार पर आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाता है, यानी आपके रो स्कोर को बढ़ा दिया जाता है। और यह इसलिए किया जाता है कि जिन कैंडिडेट ने अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम दिया है, यदि वो हार्ड शिफ्ट में बैठे हैं तो उन्हें बैलेंस किया जा सके, उन्हें एक एवरेज स्कोर तक पहुंचाया जा सके, ताकि उन्हें यह बिल्कुल महसूस ना हो कि हमने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो हमारे साथ छल हुआ है, हमें कम मार्क्स मिले हैं। तो इस प्रकार नॉर्मलाइजेशन स्कोर करके कैंडिडेट का मार्क्स इंक्रीज कर दिया जाता है। अब सवाल यह बनता है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना मिल सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर जो वो है आपका 15 से 20 नंबर तक भी बढ़ सकता है, और जो आपका स्कोर जारी होगा वो आपका परसेंटाइल स्कोर जारी होगा, और परसेंटाइल स्कोर 100 से भी ज्यादा होता है। आप समझना होगा, ये परसेंट नहीं है, परसेंटाइल स्कोर है जो 100 से भी ज्यादा होता है। तो आपको समझकर चलना है कि आप ये निकाल दिएगा दिमाग में से कि आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, मार्क्स नहीं घटेंगे, मार्क्स बढ़ेंगे निश्चित तौर पर। ये अलग चीज है कि किसी कैंडिडेट के कम मार्क्स बढ़ेंगे, किसी कैंडिडेट के ज्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण जो हमें करना है आपसे, वो करना है कट ऑफ ऑन रो मार्क्स। जो आपके रो मार्क्स जो आप एग्जाम में कर आ रहे हैं, आपके लिए कितना मिनिमम सपोर्ट मार्क्स होना चाहिए।
अब देखिए दोस्तों, हम जोन वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे कि जोन वाइज मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकता है और जोन वाइज मैक्सिमम कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए यहां हम आपको एक इंटरवल बता रहे हैं स्कोर का, आप चाहे किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, यदि आप इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आपको कोई ना कोई बोर्ड जरूर मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है, बोर्ड आपको केवल वही मिलेगा जिस बोर्ड के लिए आपने चुनाव किया है, जिस बोर्ड को आपने सेलेक्ट किया है। बट यहां हम आपको यह जरूर बताएंगे कि जिस बोर्ड का सबसे हाई कट ऑफ जाएगा वो कितना रह सकता है और जिस बोर्ड का सबसे कम कट ऑफ जा सकता है वो कौन सा रह सकता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो सबसे हाई कट ऑफ वाले बोर्ड हैं वो आपका आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी मुंबई है और आपका आरआरबी चंडीगढ़ है और इस बार आरआरबी सिकंदराबाद भी इस बोर्ड के अंदर काउंट हो रहा है। दूसरा हम बात करते हैं वो बोर्ड जिनका कट ऑफ मीडियम रहेगा, मॉडरेट रहेगा, वो आपका आरआरबी जोधपुर होगा, आरआरबी आपका बेंगलोर, भोपाल, अहमदाबाद, ये ऐसे बोर्ड होंगे जिनका कट ऑफ मॉडरेट रहेगा। और लास्ट हम डिस्कस करते हैं वो बोर्ड जिनका कट ऑफ डाउन जाएगा, इसमें आपका आरआरबी मालदा, आरआरबी पटना, आरआरबी जम्मू कश्मीर वाला बोर्ड, ये इस बार लो जाने की पॉसिबिलिटी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कितना मैक्सिमम कट ऑफ होगा और मिनिमम कट ऑफ क्या होगा। देखिए दोस्तों, जनरल कैटेगरी के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल कैंडिडेट का हायर कट ऑफ क्या होगा, लोअर कट ऑफ क्या होगा। देखिए कोई भी बोर्ड जिसका सबसे हाई कट ऑफ जाएगा जनरल कास्ट के लिए, मैं आपके रो स्कोर पर डिपेंड बता रहा हूं, जो आपके आंसर की के अकॉर्डिंग स्कोर बनेगा उसके आधार पर, क्योंकि परसेंटाइल स्कोर में इसमें 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे, ये तय है। जो भी वो डिपेंड करता है कि आपने किस शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो रो स्कोर सबसे कम कट ऑफ जो जाएगा 52 होगा जिसका, यानी जो कैंडिडेट सबसे जनरल कैंडिडेट कास्ट के लिए सबसे लो कट ऑफ जिस बोर्ड का जाएगा वो कम से कम 52 रहेगा और जो सबसे हाई रहेगा वो 68 रहेगा। यानी सबसे हाई कट ऑफ जनरल कास्ट के लिए 68 और सबसे कम कट ऑफ बोर्ड 52। यदि हम ओबीसी कैंडिडेट के लिए बात करें तो ये 50 से 65 के बीच है, यानी ओबीसी कैंडिडेट के लिए सबसे कम कट ऑफ वाला जो बोर्ड रहेगा उसका कट ऑफ 50 रहेगा और सबसे हाई कट ऑफ वाला जो बोर्ड रहेगा उसका कट ऑफ 65 रहेगा। और इसी तरह यदि हम बात करें एससी कास्ट के लिए तो सबसे कम कट ऑफ जिस बोर्ड का रहेगा उसका एससी का कट ऑफ 45 जाएगा और जो सबसे हाई जाएगा वो आपका 60 जाएगा एससी कास्ट का। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यदि एससी में आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइएगा आपको कट ऑफ कहीं ना सबसे हाई बोर्ड में, यानी आपका चुनाव निश्चित है। इसी तरह 68 वाले का जनरल में चुनाव निश्चित है, 65 वाले का ओबीसी में चुनाव निश्चित है। बट ऐसा नहीं है जिनका स्कोर 50, 52 और 45 है उनका चुनाव नहीं होना है। वो भी यदि उन्होंने एक अच्छा बोर्ड का चुनाव किया है तो वो उसके लिए चुन लिए जाएंगे। एसटी कास्ट के लिए 40 और 55 एक इंटरवल होगा, यानी सबसे लो कट ऑफ जिस बोर्ड का जाएगा वो 40 और जिसका सबसे हाई जाएगा वो आपका 55 रहेगा। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीक सेक्शन जो इस बार रिजर्वेशन दिया गया है इसमें 50 और 65 का एक टाइम इंटरवल है, यानी 50 यदि सबसे कम बोर्ड जो होगा उसका 50 और सबसे हाई बोर्ड जो होगा उसका 65 कट ऑफ जाने के चांसेस हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझिएगा जिस कैंडिडेट का स्कोर 50 है उसका स्कोर 65 और 70 बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो देख रहे हैं आप कितना फर्क पड़ रहा है। ये कट ऑफ मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके रो स्कोर पर, आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग जो आपने पेपर दिया है उसमें आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। क्योंकि आपका स्कोर बढ़ता है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले में ये कहीं भी नहीं है कि आपका स्कोर घट जाएगा। निश्चित तौर पर आपका मार्क्स बढ़ेंगे, या तो आपके मार्क्स उतने ही रहेंगे या आपके मार्क्स बढ़ेंगे, घटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट उस कैंडिडेट को होता है जिसने सबसे हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहा है, कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, कितने एब्सेंट रहेंगे और कितना कट ऑफ 13 जनवरी तक यानी आज तक जो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसका रह सकता है। सेफ स्कोर हमने आपसे डिस्कस किया है बोर्ड वाइज। आपने किस बोर्ड से एग्जाम दिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।